वेलकम टू द कानून शहादत लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फेलोज़, आज हम QSO का आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इंटरप्रिटेशंस के साथ डील करता है। किसी भी कानून का वो पोर्शन जो उसकी डेफिनेशंस के साथ डील करता हो इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता होगा कि इस कानून में फ़लान लफ्ज़ का क्या स्पेसिफ़िक मतलब है तो हम उससे क्या नतीजा कर सकेंगे। तो हम ये आर्टिकल नंबर 2 जो है, जिसको हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। आज हम कोर्ट और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशंस को देखेंगे और उसके बाद जो बकिया डेफिनेशंस हैं उनको फर्दर हम 2 लेक्चर्स में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इनको समझने के बाद ही हम कानून शहादत ऑर्डर को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 2 की क्लास 1 देख लेते हैं। वो कहती है, इन दिस ऑर्डर, इस कानून शहादत ऑर्डर के अंदर, अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट और सब्जेक्ट के लिहाज से अगर कुछ उल्ट ना हो तो कोर्ट से मुराद ये डेफिनेशन होगी और डॉक्यूमेंट से मुराद ये डेफिनेशन होगी। यानी जहाँ पर भी कानून शहादत ऑर्डर में कोर्ट का लफ्ज़ आएगा तो इस डेफिनेशन के मुताबिक आएगा और डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ जहाँ भी यूज़ होगा तो इस डेफिनेशन के मुताबिक होगा। तो हम सबसे पहले अब कोर्ट देख लेते हैं। कोर्ट से मुराद है, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स, यानी कोर्ट से मुराद तमाम जजेस और मैजिस्ट्रेट हैं। जितने भी जजेस और मैजिस्ट्रेट हैं वो सारे के सारे कोर्ट हैं अकॉर्डिंग टू कानून शहादत ऑर्डर 1984। एंड ऑल पर्सन्स, कौन से पर्सन की बात कर रहा है? लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, जिनको कानून ने इजाज़त दी हो कि वो एविडेंस रिकॉर्ड कर सकें, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के अलावा, यानी सालिस के अलावा तमाम जजेस, तमाम मैजिस्ट्रेट और तमाम वो लोग जिनको कानून ने इजाज़त दी हो कि वो एविडेंस रिकॉर्ड कर सकें, वो अदालत के ज़ुमरे में आएंगे। जैसे अब CPC का जो है ऑर्डर 26 कमीशन के साथ डील करता है। यानी अदालत जब एविडेंस रिकॉर्ड करवाना चाहती है तो एक कमीशन मुकर्रर करती है और वो जाकर जो है एविडेंस रिकॉर्ड करता है। तो आर्टिकल नंबर 2 के मुताबिक वो बंदा जिसको अदालत ने ऑथराइज्ड किया है कि वो जाकर एविडेंस रिकॉर्ड करे तो वो भी कोर्ट के ज़ुमरे में आएगा। उसके बाद है जी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दीज मीन्स। वो कहते हैं कि किसी भी मैटर के ऊपर अगर कुछ भी बयान किया गया है बजरिया लेटर, फिगर, मार्क्स, तो उसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। अगर उसकी नीयत इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, उस मैटर को अगर एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड करने के लिए वो बनाया गया है तो उसे हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। नीचे उसने उसकी एग्जांपल्स दी हैं, उससे हम डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ये इसकी डॉक्यूमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो PPC के अंदर भी सेम यही दी गई है। वो कहते हैं राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, किसी चीज़ के ऊपर अगर कुछ लिख दिया गया है तो वो भी डॉक्यूमेंट में शुमार किया जाएगा। वर्ड्स प्रिंटेड, लेथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट। वो कहता है कि कोई जो अल्फाज हैं वो प्रिंट किए गए हैं, लेथोग्राफ किए गए हैं या फोटोग्राफ किए गए हैं, यानी उनको अगर उनका कोई नक्शा बनाया गया है, उनकी कोई तस्वीर बनाई गई है तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट में शामिल किए जाएंगे। अ मैप और प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट, अगर कोई किसी किस्म का कोई नक्शा वगैरह बनाया गया है तो वो भी डॉक्यूमेंट में शुमार किया जाएगा। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट, स्टोन और स्टोन इज़ अ डॉक्यूमेंट, अगर किसी मेटल की प्लेट के ऊपर या किसी स्टोन के ऊपर कोई मतलब है कि चीज़ लिखी गई है या कोई चीज़ बनाई गई है, जैसे मुसव्विर बनाते हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट में शुमार की जाएगी। अ कैरिकेचर इज़ ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट, तो ये जो कैरिकेचर्स वगैरह होते हैं ये भी डॉक्यूमेंट में शुमार किए जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट की एक बेहतरीन डेफिनेशन है। QSO का जो आर्टिकल हैं 85 और 86 वो भी डॉक्यूमेंट के साथ डील करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि डॉक्यूमेंट 2 तरह के होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो बहरहाल जब हम आर्टिकल 85 और 86 के ऊपर जाएंगे तो हम उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम आर्टिकल नंबर 2 का जो पार्ट 1 था जिसमें हमने कोर्ट और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देखनी थी, हमने देख ली। अब अगले जो 2 लेक्चर्स होंगे वो बेसिकली आर्टिकल नंबर 2 का ही पार्ट 2 और 3 होगा, जिसमें हम बकिया की जो डेफिनेशंस बचती हैं
उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो उनको आपने लाजमी देखना है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसमें जाकर आप बाकी की डेफिनेशंस को डिटेल के साथ देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।